तो इसको मैं आपको क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का बच्चा जो है वो दो ही चीज़ों का इंतजार कर रहा है। एमपी के बच्चे सब एमपी वाले ही हैं अपन, है ना, कोई उत्तर प्रदेश वाला है क्या? तो एमपी वाले जो बच्चे हैं इंतजार कर रहे हैं दो चीज़ों का। एक तो इंतजार कर रहे हैं काय का, रिजल्ट का, ठीक है, और दूसरा इंतजार चल रहा है पुलिस की भर्ती का। पुलिस की भर्ती में क्या, एमपी एसआई। महिलाएं हो सकती हैं जो पर्यवेक्षक की तैयारी की सोच रहे हो कि भाई आंगनबाड़ी वाला फॉर्म निकलेगा, है ना, महिला पर्यवेक्षक वाला निकलेगा। सुबह सुबह काफ़ी सारे 2-3 बच्चों के मैसेज वगैरह आए, मेरे को मैसेज वगैरह मिले और कि सर एमपी एसआई की भर्ती आ गई है। तो मैं भी शॉक्ड हो गया। असल में क्या होता है, जब हम मध्य प्रदेश में कोई भर्ती आती है ना तो बड़ा शॉकिंग हो जाता है, मतलब जजमेंटल हो जाता है कि भाई मध्य प्रदेश में भर्ती निकलना बड़ा काम है ना, एमपी में भर्ती आना 4-4 साल 5-5 साल बाद भर्ती आई हैं। फिर एमपीएसआई का वेट लोग 6-6 साल से कर रहे हैं। 2017 के बाद से आज तक वैकेंसी नहीं निकली हुई है, अब जाकर वैकेंसी में देखने को मिल रही है। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो चल रहा है काफ़ी टाइम से। अभी जो जस्ट मुझे बच्चों ने भेज दिया कि सर आ गया है, आप बताना इसके बारे में ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा बच्चों के साथ में। इसकी प्रारंभ आवेदन भरने की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट है आपकी, 1/5/2024। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है जो वो है 30/5/2024 से अंतिम तिथि बता दी। आवेदन में संशोधन करने की प्रक्रिया आपको ये पता ही होती है, ठीक है, बाकी 2-3 दिन का टाइम मिलता है तो उसने बताया हुआ है। अब अगर हम बात करें, देखना गड़बड़ कहाँ पर होगी। यहाँ से ये सीधा सीधा सारा बताया गया है कि भाई ये पैसे लगेंगे, आप कितने इतने में फॉर्म भराएगा। फिर ये पाली के बारे में बताया गया है कि 27/11/2024 से क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा प्रातः 7:30 बजे। दो पद होते हैं एमपीएसआई में, एक तकनीकी होता है, एक टेक्निकल होता है, और एक क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं भारी मात्रा में। फिर ये सारी की सारी कहानियाँ उसने धीरे धीरे करके यहाँ पर बताई गई हैं। फिर ये नियमावली है, और नियमावली के बाद में, और अगर हम पदों की बात करें, जैसे हम यहाँ पर बात करें पदों की, तो कुल मिलाकर जो पद निकल कर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 550। मध्य प्रदेश में एमपीएसआई के कितने पद, 550 पद निकले हैं। 550 पद एमपीएसआई के, बहुत बड़ी बात हो गई ना। एमपी में इतनी तो कल्पनाएं नहीं की गई थी, है ना। तो जो कल्पनाएं नहीं की गई हैं, असल में वो कल्पनाएं जो है ना, जो हम करते हैं कल्पनाएं, वही सत्य होती हैं, बाकी तो कल्पनाएं गलत होती हैं। जैसे हम इस और देखें इस नोटिफिकेशन को, 550 पद इसमें दिखा रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें दिखाते दिखाते, जैसे हम यहाँ पर देखें, ये एज का क्राइटेरिया बताया है कि भाई ऐसी एज होगी, 33 साल होगी पुरुष के लिए। फिर रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 साल का। ये सारी जानकारियाँ जनरल होती हैं। मध्य प्रदेश का युवा है तो वो 45 साल तक भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। नौकरी मतलब 45 ईयर्स तक भी प्लान रहता है मध्य प्रदेश के लोगों का कि हम 45 साल में नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद 10-12 साल नौकरी करेंगे, साथ में मेरा बच्चा भी तैयारी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो ये सारी चर्चाएँ चलती रहती हैं। ये सारी चीज़ें बताई हैं। सूबेदार तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल पद, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमपीएसआई में हमेशा ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। टेक्निकल के लिए अलग बात है कि टेक्निकल में आपका क्या होना चाहिए, साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी वाले, बीटेक वाले, फिर वो लोग फॉर्म भर पाते हैं। टेक्निकल भी ऐसा ही होता है। सारी की सारी चीज़ें चलते चलते यहाँ से अगर हम बात करें तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ पर उनने फिजिकल की बात बताई है कि पुरुष उम्मीदवार को 13 फीट 3 अफसर मिलेंगे, महिला को 10 फीट 3 अफसर मिलेंगे। भूतपूर्व सैनिक को अलग अलग, जो सैनिक वगैरह होते हैं उनको अलग रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस जो जैसी पीडीएफ होती है ना, मतलब जैसा ईएसबी निकालता है, नोटिस व्यापम निकालता है। ईएसबी से मेरा मतलब है आपका व्यापम निकालता है। फोटो खिंचवाना है आपको वाइट बैकग्राउंड पर, है ना, मेरा चश्मा नहीं लगाना चाहिए, सेल्फी नहीं लगाना है, सेल्फी लेते रहते हो ना, स्नैपचैट वाली पिक्चर नहीं लगानी है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपकी सरकार जो है ना, सरकार, सबको पता है कि सरकार के मजे कैसे लिए जाते हैं। मजे ऐसे लिए जाते हैं, भरने की प्रारंभिक तिथि 1/8/2017 और भरने की अंतिम तिथि 30/8। मतलब नोटिफिकेशन को अगर डिटेल में और आगे पढ़ा गया, शुरू में तो हमने देख लिया नोटिफिकेशन, जब हमने नोटिफिकेशन को आगे जाके पढ़ा, पूरा स्क्रॉल करा मैंने, एक एक पेज को रीड करा कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, लोगों के दिमाग से खेलना बड़ा आसान हो जाता है। ये असल में कब का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, 2017 का। रातों रात वायरल हो गया ये नोटिस, सारे के सारे हर जगह पर यही चल रहा है, एमपीएसआई की भर्ती आ गई, एमपीएसआई की भर्ती आ गई। सुबह सुबह भाई मैं भी देखा यार,
मुझे तो अब भर्ती देखो, मध्य प्रदेश के बच्चे के लिए अगर भर्ती आ रही तो खुशी होगी ना। बात एज ए वो नहीं है एज ए टीचर वाली बात यह है कि सब पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबका दिमाग बड़ा प्यारा हो जाता है, सब अच्छी बातें करते हैं, सब खुश होकर बातें करते हैं, सारे हों, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हों। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद पता चला कि ये जो 1/8/2017, हमने कहा भाई 17 से तो हम बहुत आगे आए हैं, 23 में चल रहे हैं हम, अब 24 में चल रहे हैं, सॉरी 24 में चल रहे हैं अपन लोग। तो भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 2017 है। तो मैंने कहा पीछे जाना पड़ेगा अब तो ये जो है पूरा का पूरा खेला किया गया है। और खेला से मेरा मतलब है कि इस तरीके से बेरोजगारी का मजा लिया जाता है। अभी कोई बैठा होगा एडिटर, है ना, कोई बच्चा बैठा होगा एडिटर, उसने क्या करा है, शुरू के दोनों पेज को क्या कर दिया, यहाँ के पेज को तो उन्होंने एडिट कर दिया, लेकिन इतना बेवकूफ है वो कि वो थोड़ा आगे और एडिट कर देता, है ना। अगर वो एमपी की तैयारी कर रहा है, उसने कहाँ एडिट करा है, अलग ही दिख रहा है। वैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखो जरा, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ जाएगा, फॉन्ट समझ में आ जाएगा आपको, आ गया ना समझ में। यहाँ पर उसने मंथ को बदला और यहाँ पे क्या बदला उसने, ईयर को बदल दिया। 2017 की जगह देखो 24 अलग दिख रहा होगा आपको, 20 जो है वो बोल्ड दिख रहा है, 24 जो है वो बहुत। तो नज़र तो मेरी यहीं चली गई थी, जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन खोला, मोबाइल में मेरा भी ठीक ठाक मोबाइल है, मतलब दिख जाता है उसमें, मैंने उसको फिर जूम करा, मैंने कहा यार ऐसे तो नज़र इतना जल्दी क्लिक होना, अब चीज़ें देखते रहते हैं, अनुभव का बात है। और एक और चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आई, देखिए नोटिस करने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि पुलिस का एग्जाम जो है अब वो मध्य प्रदेश व्यापम नहीं कराएगा। पुलिस के जितने भी वर्दीधारी पद हैं, वर्दीधारी पदों से मेरा मतलब है वर्दी वाले जितने पद हैं, उन एग्जाम को कराने के लिए पीएचक्यू डिपार्टमेंट आ गया है ना। तो मध्य व्यापम कैसे वैकेंसी निकाल सकता है, ये वैकेंसी कौन निकालेगा, पीएचक्यू निकालेगा, है ना। पीएचक्यू ने नहीं निकाली, मध्य प्रदेश व्यापम का कोई रोल नहीं है पुलिस की भर्ती में। सिर्फ और सिर्फ अभी जो नोटिस आया था नया, उसके अकॉर्डिंग जितने भी वर्दीधारी पद हैं उसको कौन कंडक्ट कराएगा, पीएचक्यू कराएगा। व्यापम का हाँ एजेंसी हो सकती है कंडक्टिंग, लेकिन वैकेंसी ये नहीं निकालेगा, वैकेंसी पीएचक्यू डिपार्टमेंट पर ही हमें दिखने वाली है। तो बस यही है कि रिजल्ट का इंतजार, आप देखेंगे रिजल्ट कितने सारे रुके हुए हैं, अभी बहुत सारा वायरल चल रहा है, रिजल्ट की बात चल रही है। जो अभी आंदोलन वगैरह किए गए थे आपका, सबसे ज्यादा इंतजार तो कौन कर रहे हैं, पुलिस वाले। दौड़ रहे हैं बेचारे, दौड़ भी नहीं पा रहे हैं, दौड़े कि नहीं दौड़े, थोड़ा सा दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं, है ना। यह जाता है ना बात, ग्राउंड जा तो रहे हैं लेकिन उतना मन नहीं है ना। जब जैसा देखना आप, अगर वैकेंसी वो आ जाए, क्या डेट आ जाए, अगर डेट निकल आए कि भाई फिजिकल की डेट है, तो आप देखना ग्राउंड भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्राउंड भरना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से लोग जाने लग जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि रिजल्ट आएगा तो हमारी संभावना भी तो है, संभावनाओं में भी तो लोग काम करते हैं। तो पुलिस का रिजल्ट है आपका, वन रक्षक का रिजल्ट है आपका। हाँ रिजल्ट देखें आप, मतलब 7-8 एग्जाम का आप देखेंगे। संविदा 1 वालों का ज्वाइनिंग ही आना है अकेला, मतलब अगर रिजल्ट आ जाए ना तो उनको ज्वाइनिंग ही देनी है इनको। संविदा वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आया, मतलब संविदा वर्ग 2 का रिजल्ट भी नहीं आया, इसका क्या होना है, प्री का एग्जाम तो हो गया, मतलब जो लिखित परीक्षा होती है क्वालिफाइंग नेचर का, वो हो गया। इन बच्चों का क्या होना है, मींस होना है। क्या होना है, मींस होना है। शादियां रुकी पड़ी हुई हैं इन लोगों की मींस के चक्कर में, कि मींस अगर तुम्हारा निकल गया तो हाँ है, वरना हमारी वन रक्षक या पुलिस वाले से भी हाँ हो सकती है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी ना कहीं हाँ नहीं कर पा रहा। अच्छा वो पुलिस वाले से ही बात कर रहा है, संविदा 1 वाले से ही बात कर रहा है, और वो इधर संविदा 2 वाले से ही बात कर रहा है। तो वो देख रहा है कि किसका रिजल्ट पहले आता है, जिसका रिजल्ट पहले आएगा उसे हम हाँ कर देंगे। यही किस्से हैं मध्य प्रदेश के। तो ये रिजल्ट रुके पड़े हुए हैं, ये तो मैं आपको जनरली रिजल्ट बता रहा हूँ, 4-5 रिजल्ट, इसके अलावा भी 2-3 रिजल्ट और रुके हुए हैं। लेकिन निकम्मी सरकार, सोई हुई सरकार, कुंभकर्ण वाली सरकार नहीं दे सकती रिजल्ट। सरकार ने 80 दिन में क्या बना ली, अपनी सरकार बना ली। मैंने डाला था ये पोस्ट भी, 80 दिन में सरकार बना ली। लेकिन हम लोगों को आई थिंक जुलाई से ये पेपर चल रहे थे, जुलाई और 7 और 1 8 महीने हो गए हैं, 240 दिन हो गए हैं। 80 × 3 240 दिन से मध्य प्रदेश का क्या नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा क्या है। अच्छा एक एग्जाम तो लिखा ही नहीं, जो आप जानते हैं, जिसका मन है आपको बहुत जानने का, कि मैं बड़ा होकर पटवारी बनूंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा हो जाता हूं कि समस्याएं आने लग जाती हैं। तो ये दिक्कतें हैं एमपी की, इसलिए वायरल नोटिस है, ये डिस्कस करना था मुझे आप लोगों के साथ में। इसलिए ध्यान ना दें, क्योंकि ये तो क्या होता है, बच्चे भी ना सरकार की फिरकी ले लेते हैं। सरकार के मजे अगर लेना चाहो आप तो ऐसे ले लेते हैं, अब ये चलेगा बहुत देर तक, है ना। इस पर मुझे डिस्कशन करना था।